नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, देश का लोकतंत्र अगर एक घर हो तो मीडिया उसकी खिड़कियां होती है ताकि जनता बाहर की सच्चाई को देख सके, उसको समझ सके। लेकिन अगर एक एक करके सारी खिड़कियां एक ही ताकत के हाथ में चली जाए तो घर में रोशनी बचेगी या सिर्फ पर्दे? आज हम बात करने वाले हैं उसी पर्दे की, जिसका नाम है मीडिया का कॉरपोरेट कब्जा। अदानी समूह ने एनडीटीवी के बाद अब एक और बड़ी न्यूज एजेंसी यानी आईएएनएस पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है। सवाल ये नहीं है कि खरीदारी कानूनी है या नहीं, सवाल ये है कि लोकतंत्र के लिए इसका मतलब क्या है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के माध्यम से। और मैं ये अडानी समूह का जिक्र क्यों मैं कर रही हूँ, दरअसल पिछले कुछ सालों में हमने एक पैटर्न देखा है। पहले दिसंबर 2023 में आईएनएस में 50.50% हिस्सेदारी, फिर जनवरी 2024 में 76% और अब शेष 24% भी खरीद कर आईएनएस पर 100% मालिकाना हक, यानी अब आईएएनएस पूरी तरह अडानी समूह की सहायक कंपनी एएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड के हाथ में है। ये कोई छोटी खबर नहीं है, क्योंकि आईएएनएस सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि सैकड़ों अखबारों, टीवी चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को खबरें सप्लाई करने वाली न्यूज एजेंसी है। यानी अगर स्रोत ही एक हो जाए तो खबरों का स्वाद भी एक जैसा हो जाएगा। याद कीजिए एनडीटीवी को, आप याद कीजिए, एक समय था जब एनडीटीवी को मिलावट रहित पत्रकारिता का प्रतीक माना जाता था। सत्ता से सवाल, सरकार से जवाब और दर्शकों के सामने तथ्य, सच। लेकिन जैसे ही एनडीटीवी का अडानीकरण हुआ, दर्शकों को बदलाव दिखने लगा। बहसों का तेवर बदला, सवालों की धार कुंद हो गई और आलोचना की जगह संतुलन के नाम पर चुप्पी आने लगी, मौन। आज बहुत से लोग कहते हैं कि एनडीटीवी भी उसी कतार में खड़ा है जहां पहले से आज तक मॉडल की चापलूसी मौजूद थी। आज कहीं ना कहीं वो जगह एनडीटीवी की हो गई है। अब देखिए दोस्तों, अब यही डर आईएएनएस को लेकर है। आईएएनएस वो एजेंसी है जिसकी कॉपी देश के कोने कोने में छपती है। छोटे शहर के अखबार हो या क्षेत्रीय चैनल, अक्सर उनके पास जमीनी रिपोर्टिंग के संसाधन नहीं होते। वो न्यूज एजेंसियों पर निर्भर रहते हैं। अगर आईएएनएस की एडिटोरियल लाइन बदली तो उसका जो असर है वो सीधे सीधे सैकड़ों मीडिया हाउस पर पड़ेगा। यानी बिना चैनल खरीदे भी आप पूरे न्यूज इकोसिस्टम की दिशा तय कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। मुकेश अंबानी का नेटवर्क 18 पहले से ही इस लिस्ट में शामिल है, इस सूची में शामिल है, जहां सत्ता के प्रति नरमी और आलोचना से दूरी साफ दिखती है। अब अडानी समूह के आने से ये जो दायरा है वो और बढ़ गया है। सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ बिजनेस है या फिर राजनीति और पूंजी का गठजोड़? जब सरकार और कॉरपोरेट हित जो है वो एक ही दिशा में चलते हैं तो मीडिया का जो रोल है वो क्या रह जाता है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ या सत्ता का पीआर डिपार्टमेंट? दोस्तों, ये सवाल इसलिए क्योंकि आज यही दिखाई पड़ता है। सरकार समर्थक लोग कहेंगे खरीद फरोख्त बाजार का नियम है, इसमें गलत क्या है? लेकिन लोकतंत्र में मीडिया कोई साबुन या सीमेंट नहीं है। मीडिया वो जगह है जहां सवाल पूछे जाते हैं, घोटाले उजागर होते हैं और सत्ता को आईना दिखाया जाता है, जनता को सच। अगर वही मीडिया कुछ चुनिंदा अरबपतियों के हाथ में चला जाए जिनके कारोबारी हित सरकार की नीतियों से जुड़े हों, तो टकरावे हित यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप पैदा होता है।
कोई और नहीं पैदा करता, अपने आप होता है। और आज हालातों की बात करें तो आज हालात ये हैं कि किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई या चुनावी पारदर्शिता जैसे सवालों पर चर्चा कम होती जा रही है, या ये कहें कि वो है ही नहीं। उनकी जगह राष्ट्रवाद की चीख, विरोधियों का चरित्र हनन और सत्ता की जो तारीफ है उन्होंने ले लिया है। क्या यही काम है मीडिया का? एनडीटीवी के बाद अब आईएएनएस यानी खबर बनाने वाली फैक्ट्री भी उसी सोच के हवाले। इसका असर सिर्फ आज पर नहीं, जी हां, आज पर नहीं, आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा, जो यही मान लेगी कि यहां नॉर्मल पत्रकारिता है। यहां ये नॉर्मल पत्रकारिता है, लेकिन ये नॉर्मल पत्रकारिता नहीं है, ये चाटुकारिता पत्रकारिता है। जब सत्ता से सवाल ना हो, सिर्फ सत्ता के हित में कसीदे पढ़े जाएं और जनता को सच ना दिखाया जाए, जिसके जनता हकदार है। तो कहीं ना कहीं ये नॉर्मल नहीं हो जाता है, ये गंभीर हो जाता है, सोचने हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आने वाली पीढ़ियों पर इसका असर ना पड़े और वो इसे सच ना मान ले, तो इसके लिए हमें आगे आना होगा, आवाज उठानी होगी, सवाल पूछने होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल पत्रकारिता नहीं है, ये झूठी और चाटुकारिता पत्रकारिता है। तो दोस्तों, लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ वोट से नहीं जीते जाते हैं, वो नैरेटिव से जीते जाते हैं। और अगर नैरेटिव वही तय करता है जिसके हाथ में माइक्रोफोन होता है, तो आज वो माइक्रोफोन धीरे धीरे कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में कहीं ना कहीं सिमटता जा रहा है। सवाल ये नहीं कि अडानी ने आईएनएस क्यों खरीदा, सवाल ये है कि जब आखिरी आजाद आवाज भी बिक जाएगी, तब सवाल कौन पूछेगा? सोचिए, क्योंकि चुप्पी भी एक खबर होती है, और शायद सबसे खतरनाक। इसीलिए देश लाइव आपको हमेशा दोस्तों ये अपील करता है, आप लोगों से हमेशा इस बात को कहता है कि आपकी आवाज बुलंद करने के लिए तो देश लाइव है, लेकिन आप आवाज उठाइए तो, सवाल पूछिए तो, सच का साथ दीजिए तो, और सबसे पहले जागरूक हुइए, क्योंकि एक जागरूक नागरिक देश का सच्चा नागरिक होता है। तो जागरूक होइए, अपनी आंखें खोलिए और सच्चाई को देखिए। फिर देखिए कैसे आप लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं, देश हित में अपनी भागीदारी निभाते हैं। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, इस पर आपका नजरिया क्या कहता है, इस पर आपका क्या जो है विश्लेषण है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।